अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता भले ही बिना किसी समझौते के खत्म हो गई हो, लेकिन अब दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने साफ तौर पर इस वार्ता के टूटने का पूरा जिम्मा अमेरिका पर डाल दिया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति पजेश्कियन ने कहा कि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड और तानाशाही रवैये की वजह से ही कोई निष्पक्ष समझौता नहीं हो सका। उन्होंने ये भी साफ कहा कि अमेरिका एक संतुलन और न्याय संगत समझौते के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जो पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे। यह बयान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के दौरान दिया। दोनों नेताओं ने इस्लामाबाद वार्ता के बाद के हालात और क्षेत्रीय तनाव पर विस्तार से चर्चा की। पुतिन ने पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड की खुलकर आलोचना की और ईरान की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का पूरा समर्थन किया। पुतिन ने ईरान की उस मांग को भी जायज ठहराया जिसमें हालिया हमलों से हुए नुकसान की भरपाई और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी की बात कही गई है। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख बिल्कुल उल्टा है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लिया। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे से हॉर्मुज का ब्लॉकेज शुरू हो जाएगा। अब क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं आज की अपनी खास खबर की तरफ। ट्रंप का कहना है कि ईरान के ब्लॉकेज का जवाब अब अमेरिकी ब्लॉकेज से दिया जाएगा। अमेरिकी नेवी हॉर्मुज से गुजरने वाले उन सभी जहाजों की तलाशी लेगी जो ईरान को टोल दे रही है या ईरान पोर्ट से तेल ले जा रही है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज को कभी बंद ही नहीं किया था, बल्कि उसने अपना कंट्रोल ले लिया था। रास्ता खुला था, लेकिन सिर्फ उन जहाजों के लिए जो ईरान को करीब $20 लाख यानी 16.5 करोड़ तक का टोल देते थे। ईरान युद्ध के दौरान भी रोजाना 18.5 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका अब इसी कमाई पर ताला लगाना चाहता है, क्योंकि ईरान की सरकार और मिलिट्री का सबसे बड़ा पैसा तेल से ही आता है। लेकिन यह कदम सिर्फ ईरान पर नहीं, पूरी दुनिया पर भी असर डालेगा। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता था। इसका सबसे ज्यादा असर चीन, भारत, जापान और साउथ कोरिया पर पड़ेगा। चीन हॉर्मुज से आने वाले तेल का लगभग 30% हिस्सा लेता है। जापान और साउथ कोरिया अपनी 80% जरूरत इसी रास्ते से पूरा करते हैं। वहीं भारत और एशियाई के देश भी प्रभावित होंगे। 11 और 12 अप्रैल को दरअसल इस्लामाबाद में 47 साल बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठे। कुल 21 घंटे की बातचीत हुई। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस वार्ता में शामिल हुए। ईरान का आरोप है कि हम डील के बहुत करीब थे, लेकिन अमेरिका ने आखिरी वक्त पर शर्तें ही बदल दी। अमेरिका का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं छोड़ रहा। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने, यूरेनियम बाहर भेजने, हिजबुल्लाह हुती को फंडिंग बंद करने और हॉर्मुज पर टोल लेना बंद करने से इनकार कर दिया। ये सब अमेरिका का कहना है। फिलहाल इस समय ट्रंप को किसी भी हाल में ये जंग खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म चुनाव है। पेट्रोल गैस के दाम बढ़ रहे। अगर डेमोक्रेट संसद पर कब्जा कर गए तो महाभियोग का खतरा मंडरा रहा है। जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजकर ट्रंप ने उन्हें डील फेल का ठीकरा सौंप दिया। अंदर खाने से वेंस इस जंग के खिलाफ थे, लेकिन अब सारा इल्जाम उनके सिर पर आ रहा है। रूस ने मीडिएशन का ऑफर दिया। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और मदद का प्रस्ताव रखा। चीन भी पहले सीज फायर कराने में मदद कर चुका है। दुनिया भर के देश अब बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, स्थिति बेहद नाजुक है। एक तरफ ईरान और रूस अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड की आलोचना कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप हॉर्मुज में ब्लॉकेज लगा रहे हैं। तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय शांति सब कुछ दांव पर है। यहाँ पर खास बात यह है कि इसका असर सीधा भारत पर भी पड़ेगा। हम अपनी 85% तेल की जरूरत आयात से पूरा करते हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट हमारी ऊर्जा सुरक्षा का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ब्लॉकेज लंबा चला तो पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा और महंगाई पर काबू पाना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। रूस और चीन जैसे बड़े देश मध्यस्थता की बात कर रहे।
पुतिन का ऑफर और चीन का रोल दिखाता है कि दुनिया इस टकराव को टालना चाहती है। भारत भी हमेशा की तरह संतुलित रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों से बातचीत का रास्ता निकालने की अपील कर सकता है। फिलहाल अभी सवाल कई बने हुए हैं कि क्या ट्रंप अपना ब्लॉकेज सख्ती से लागू करेंगे या बातचीत की कोई नई खिड़की खुलेगी। क्या ईरान कोई नया रास्ता निकाल पाएगा या फिर हॉर्मुज में टकराव की आशंका और बढ़ जाएगी। हमारी टीम लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी हुई है। हर अपडेट, हर बयान और हर संभावित असर को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए देश और दुनिया का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।